अब ये कहे कि हमारा नंबर नहीं है, क्या मतलब हुआ? नंबर तो जब था तब हार गए कैसे भाई? आर के आनंद को सपोर्ट देने की बात आई कांग्रेस की। मैं आज कहता हूं कि आप खड़े हो, विपक्ष खड़ा हो, आपको बीजेपी की भी वोट मिलेंगी। बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अगला चुनाव हम बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं नजर आता बीजेपी का। यानी का जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो सीएलपी के लीडर हैं, इन दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं है। राज्यसभा की हरियाणा के अंदर सीट खाली हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बयान ये आया कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है तो कांग्रेस इलेक्शन नहीं फाइट करेगी। आप क्या मानते हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, कांग्रेस को लड़ना चाहिए, विपक्ष को एकजुट करके और फाइट देनी चाहिए कांग्रेस को? मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड है कि विपक्ष को मिलके बीजेपी के कैंडिडेट को हराना चाहिए, कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। और यही समय होता है जब आप विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, दूसरे लोग भी हैं, उनको भी साथ। और ये नहीं है कि कांग्रेस, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ये कॉल दे कि हरियाणा का विपक्ष एक होके चुनाव लड़े। आपको मैं दिखाऊंगा, चुनाव लड़ो। अब ये कहे कि हमारा नंबर नहीं है, क्या मतलब हुआ? नंबर तो जब था तब हार गए कैसे भाई? आर के आनंद को सपोर्ट देने की बात आई कांग्रेस की, 12 या 14 वोट कैंसिल हुए, जीती हुई सीट आ रही। और उसके बाद ये अजय माखन इसमें हम हारे। और आज हम जो जीते थे उनके पास समर्थन नहीं था मेजॉरिटी का, जिसकी आज बात करते हैं, लेकिन वो जीते क्योंकि खड़े हुए। मैं आज कहता हूं कि आप खड़े हो, विपक्ष खड़ा हो, आपको बीजेपी की भी वोट मिलेंगी। बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अगला चुनाव हम बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं नजर आता बीजेपी का। अगर हम यहाँ कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित या विपक्ष के कैंडिडेट को वोट दे देंगे तो कम से कम आगे चुनाव लड़ने के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये बातें सबको पता है, लेकिन अब मेरी सोच तो ये है, मेरा राजनीतिक अनुभव तो ये है कि लड़ना चाहिए और विपक्ष को लड़ना चाहिए। ऐसे जिन विधायकों का आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे विधायक हैं, क्या आपके संपर्क में इस तरीके के कोई विधायक हैं, या आप कोई ऐसी कोशिश करोगे कि अगर हरियाणा के नेतृत्व की समझ में ये बात नहीं आती तो केंद्रीय नेतृत्व या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनसे मिलवाने की कोशिश आपकी रहेगी? देखिए, बात यह है कि हरियाणा का जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो सीएलपी के लीडर हैं, इन दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इंडिपेंडेंट भी हैं, दूसरी पार्टी भी हैं, छोटी पार्टियां भी हैं, एक एमएलए भी है। और जैसे मैंने कहा, बीजेपी के विधायक भी चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट करें, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो यानी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होते हुए, मेजॉरिटी पार्टी होते हुए, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है, कितनी ऐसी राज्य सरकारें हैं जो इन्होंने सिर्फ हिम्मत करके हथियार को इस्तेमाल किए हों, लेकिन कम से कम इतनी तो हमारे को भी दिखाना चाहिए कि हम कांग्रेस जो है वो फाइट करने के मूड में नहीं, फाइट नहीं, कि जैसा वो करते हैं
वैसा ही टिट फॉर टैट। ये नहीं है कि हम बहुत राजनीतिक तौर पे वो कुछ भी करते रहे। और कांग्रेस की सरकारों, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनने से रोका, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने से रोका, इवन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करने की कोशिश की जहां कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का तो गजब ये है कि वो 92 मेंबर होते हुए पंजाब की सरकार को भी कहते हम गिराएंगे। ये कमाल है। तो ऐसे इनको लेसन उन्हीं की भाषा में देना चाहिए, हमारे को खड़ा करना चाहिए कैंडिडेट। चलिए चौधरी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।